गुड मॉर्निंग गाइस, माय नेम इज़ डॉक्टर निशा, माय यूट्यूब चैनल बेसिक फिजियो। मैं आज का टॉपिक लाई हूँ सर्जरी में प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी। जो प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी, इन द टाइम बिफोर योर सर्जरी इट मीन्स बिफोर ऑपरेशन इज प्री ऑपरेटिव सर्जरी। जो मतलब सर्जरी से पहले ऑपरेशन से पहले सर्जरी कर दी जाए वह प्री ऑपरेटिव सर्जरी, एंड द टाइम आफ्टर द सर्जरी इज कॉल्ड पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी। Time period between the decision to have surgery and beginning of the surgical procedure, this is the important time for pre-operative decision। जो मतलब सर्जरी जो होती है वो पीरियड प्री ऑपरेटिव सर्जरी डिसीजन वो होता है हमारे इम्पोर्टेंट। द एम ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव केस इज़ टू प्रोवाइड द पेशेंट विद एज क्विक पेनलेस रिकवरी फ्रॉम सर्जरी एज पॉसिबल। जो पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी होती है वो पेनलेस रिकवरी सर्जरी होती है। जो प्री ऑपरेटिव इन्फ्लामेशन जो होता है वो सीरियस होता है, अर्जेंसी होता है और इमरजेंसी होता है। इट मे बी मेजर और मिनर सर्जरी। सीरियस जो होते हैं इट मे बी मेजर और मिनर होती है, मतलब ये टू टाइप की होते हैं, सीरियसनेस भी मेजर और मिनर। जो मेजर सर्जरी होती है वो एक्सपेंसिव एंड ग्रेट रिस्क टू वेल बीइंग, जैसे हार्ट की, लंग्स की, ब्रेन की, लीवर की, किडनी की सर्जरी होती है वो मेजर होती है। और मिनर सर्जरी लेस एक्सपेंसिव मिनिमल रिस्क टू कंपेयर मेजर सर्जरी। जैसे ये मिनर सर्जरी होती है, छोटी सर्जरी होती है जैसे टूथ सर्जरी, इंजरी या कैटरेक्ट सर्जरी। अब बात करते हैं हम अर्जेंसी की। अर्जेंसी भी टू टाइप की होती है, एक होती है इफ़ेक्टिव सर्जरी और एक होती है अर्जेंट। जो इफेक्टिव होती है इट्स प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ द बेस टू पेशेंट चॉइस इज़ नॉट एसेंशियल और मे नॉट बी नेसेसरी। ये जो होती है वो चॉइस करनी पड़ती, परफॉर्म करती है पेशेंट के बेसिस पे, जो वो चॉइस करते हैं। नॉट एसेंशियल और मे नॉट बी नेसेसरी। फेशियल सर्जरी होगी जैसे इफेक्टिव में, ब्रेस्ट की होगी लिप सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, ये होती है हमारी इफेक्टिव। अर्जेंट होती है इसमें एक इज नेसेसरी फॉर पेशेंट हेल्थ में प्रिवेंट एडिशनल प्रॉब्लम फ्रॉम डिवेलपिंग। जैसे इसमें नेसेसरी पेशेंट हेल्थ पे प्रिवेंट करती है हमारी अर्जेंट सर्जरी। जैसे कैंसर हो गया, ये रिमूवल करना है इसका हमारा ब्लैडर में से स्टोन को, ब्रेन हेमरेज पे, या हार्ट सर्जरी जो होगी हमारी वो होगी अर्जेंट सर्जरी। जैसे इसमें हमें अर्जेंटली काम करना पड़ता है। बात करते हैं हम इमरजेंसी। मस्ट बी डन फॉर सेव लाइफ और प्रिस्क्राइब फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट। जैसे ये इमरजेंसी सर्जरी वो होती है जैसे कोई पेशेंट आ गया, बर्न गया है तो उसकी हमें इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ेगी। और एम्पुटेशन के पेशेंट की इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ती है। इंटरनल हेमरेज हो गया, अपेंडिक्स का कोई केस आ गया तो उन सब चीज़ को बोलते हैं हम इमरजेंसी सर्जरी। जो इसका असेसमेंट जो होता है हमारा प्री ऑपरेटिव सर्जरी का, वो डेमोग्राफी डाटा लेते हैं हम, उसका मेडिकल हिस्ट्री भी लेते हैं, न्यूट्रिशन, पोस्ट हिस्ट्री, एलर्जी तो नहीं है, कोई हैबिट्स नहीं थी पहले, कोई फैमिली हिस्ट्री में कोई ऐसा केस तो नहीं था, एज कितनी एज है, ओबेसिटी कितनी है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो नहीं है। जनरल असेसमेंट लेंगे इनका, हार्ट टू बी एग्जामिन करेंगे, प्रेगनेंसी में ब्लड इन्वेस्टिगेशन करेंगे, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी कराएंगे। अब बात करते हैं हम इसके इम्प्लांटेशन जो होता है इसको इन्फॉर्म करेंगे कि सर्जरी से पहले हम उस पेशेंट को इन्फॉर्म करेंगे कि सर्जरी में क्या क्या होगा हमारा। सर्जरी कैन नॉट बी लीगली और इथिकली परफॉर्म यूनिटाइल पेशेंट अंडरस्टैंड द नीड फॉर ए प्रोसीड्योर एंड रिस्क और अल्टरनेटिव। नॉट सर्जरी जो है वो नॉट लीगली है, परफॉर्म करेंगे, पेशेंट अंडरस्टैंड होना चाहिए, नीड टू प्रोसीड्यूर, रिस्क ऑफ अल्टरनेटिव, ट्रीटमेंट इट इज़ द सर्जन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सप्लेन द प्रोसीजर। जो ट्रीटमेंट से पहले हम
हमारे सर्जन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमें इन्फॉर्म करना कि हमारी कैसी सर्जरी होगी, कॉम्प्लिकेटेड होगी या कैसी सर्जरी होगी। अब बात इसमें फिर आते हैं इम्प्लांटेशन में। इन्फॉर्म आ गया, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे। इसको डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो कराते हैं वो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट कराते हैं। डिमॉन्स्ट्रेट द डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज फॉर रिलैक्सेशन, हमारी बॉडी को सीटिंग में पोजीशन में और द साइड ऑफ द बेड में और स्टैंडिंग पोजीशन में, ये हमारे डिपेंड करता है फिजियोथेरेपिस्ट पे वो कौन सी हमारे डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कराएंगे। अब बात करते हैं हम हेल्थ प्रमोशन। जो हेल्थ प्रमोशन होते हैं हमें हेल्थ की ध्यान रखना पड़ता है उन्हें कि हमारी हेल्थ है भी या नहीं है सर्जरी कराने के अकॉर्डिंग। जो हमारी सर्जरी वो होगी हेल्थी, प्रिवेंशन और कॉम्प्लिकेशन पे होगी हमारी सर्जरी। जब हमारा शरीर ही हेल्थी नहीं होगा या हेल्थ ही हमारी ऐसी नहीं होगी कि हम सर्जरी करा ले तो हमारी सर्जरी नहीं हो सकती। हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। अब मैंने जैसे आपको एनेस्थीसिया मैंने आगे भी बता दिया कितने टाइप का होता है, उसके बारे में बता दिया। एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया जो होता है इमोबाइल एक्यूट पेशेंट डज नॉट रिकॉर्ड। जो जनरल एनेस्थीसिया होता है मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है कि एनेस्थीसिया क्या क्या होता है, कितने टाइप का। जो जनरल एनेस्थीसिया होता है वो मेजर सर्जरी में होता है, यूज़ करते हैं हम उसको मेजर सर्जरी में। लोकल एनेस्थीसिया जो होता है वो हमारे स्मॉल एरिया को नम्स करता है। रीजनल एनेस्थीसिया वो लार्ज एरिया को हमारे नम करता है, जैसे स्पाइन और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। अब बात करते हैं पोजिशनिंग ऑफ द पेशेंट फॉर सर्जरी टाइम। तो चॉइस और ऑप्शन ऑफ यूजली डिटरमाइंड बाय सर्जिकल अप्रोच, आइडेंटिटी द पेशेंट पोजीशन, प्रोवाइड गुड असिस्ट ऑपरेटिव साइड। जब हम इसमें पेशेंट कंफर्ट होना चाहिए, सेफ्टी मस्ट बी कंसिडर्ड। सर्जरी करेंगे हम इसमें वो डिपेंड करता है हम किस टाइप की सर्जरी कर रहे हैं, कौन से चीज़ की सर्जरी कर रहे हैं। हम बात करते हैं हम पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी। जो पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी होती है उसके कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी हेमरेज हो जाना, शॉक हो जाना, हेमरेज, वुंड इन्फेक्शन होना, डीवीटी होना, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, ब्लड लॉस होना, यूरिनरी रिटेंशन, रिएक्शन टू एनेस्थीसिया, पेन होना, एक्यूट कन्फ्यूज़न होना। इसमें डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी हो सकती है और नोजिया भी हो सकते हैं, निमोनिया भी हो सकती है, एक्यूट यूरिनरी इन्फेक्शन भी आ सकता है, प्रेशर सोर्स भी हो सकते हैं। इसमें ड्रीप साइड इन्फेक्शन भी हो सकता है, बोल एंड ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है, हेमरेज भी हो सकता है इसमें पेशेंट को हमारे सर्जरी के बाद में। और इसमें अब बात करते हैं हम एम ऑफ फेस। इसके क्या क्या एम होते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ प्लान, प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, मेल कार्डियोवैस्कुलर, रीनल एंड यूरिनरी कॉम्प्लिकेशन। इसमें मेनली कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं वो कार्डियक होते हैं और रीनल के होते हैं और यूरिनरी कॉम्प्लिकेशन होते हैं। ट्रीटमेंट की बात करते हैं प्रेशर सोर्स। दिस अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ फ्रिक्शन और प्रेसिस्टिंग प्रेशर ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू। रिस्क फैक्टर जो है ये हमारे पुअर न्यूट्रिशन स्टेटस होते हैं, डिहाइड्रेशन हो सकता है, लैक ऑफ मोबिलिटी भी हो सकती है। यूज़ ऑफ नर्व ब्लॉक के लिए एनेस्थीसिया टेक्निक करते हैं तो हमारा रिस्क फैक्टर है ये हमारे इसके। और अब बात करते हैं पीटी ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपिस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है? इसमें हम अर्ली मोबिलाइज कराते हैं, स्टार्ट टू अवॉइड प्रेशर सोर्स। प्रेशर सोर्स को अवॉइड करके हम इनको मोबिलाइजेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे बेड साइड शुड बी टर्न्ड एवरी 80 मिनट, एयर टाइट मैटन विद एन ऑटोमेटिकली रिलीव द प्रेशर सोर्स। मोबिलाइज करा देंगे हम प्रेशर सोर्स एरिया। जैसे हमारे पेशेंट बेड रिडन पेशेंट होता है तो वो लेटे लेटे वहाँ पे हमारे बैग में वो बन जाते हैं प्रेशर सोर्स, तो उसके लिए हम पेशेंट को उसका ट्रीटमेंट कराते हैं, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट कि पेशेंट